और आइए अब जरा महाकुंभ 2025 विशेष कवरेज का रुख करेंगे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ, जहां बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के दिन अब तक 9 अखाड़े डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की जा रही है। आज सुबह से लेकर अब तक 81 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है। बड़ा आंकड़ा है जो सामने आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, आस्था और भक्ति का मेला है। और यहाँ महाकुंभ में एक के बाद एक अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे से सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा पहुंचे और इसके बाद तो ये क्रम आगे बढ़ता चला गया। अब तक 9 अखाड़े जो हैं वो स्नान कर चुके हैं, जिसमें शैव संप्रदाय के अखाड़े, वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े, उनका स्नान संपन्न हो चुका है और अब बारी आगे उदासीन अखाड़ों की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा होती हुई यहां पर नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ पवित्र स्नान करते हुए, संगम में डुबकी लगाते हुए साधु संत। अमृत स्नान का मौका आज, तीसरा और अंतिम अमृत स्नान। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के मौके पर वो भगदड़ के बाद एक मायूसी सी छाई थी, उसके बाद आज जब अमृत स्नान की घड़ी आई तो उत्साह और ऊर्जा देखते ही बनता है। और इस बीच बसंत पंचमी के अवसर पर तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संगम में अमृत स्नान किया और सनातन धर्म के उत्कर्ष की बात कही। बहुत महत्व है आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है, इसमें आनंद आ रहा है सबको। जी महाराज जी, तो आगे किस तरह से इसमें देख रहे हैं? क्या आगे बहुत अच्छा देख रहे हैं, सनातन धर्म का उत्कर्ष देख रहे हैं जी। प्रयाग से क्या संदेश जा रहा है महाराज जी? कि सब सनातन धर्म एक हो जाए, सनातन अजर अमर रहेगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ मेला क्षेत्र से। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक राय को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद मोइन भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं विवेक के पास और जरा जानते हैं विवेक से, जहां पर विवेक मौजूद हैं वहां पर अभी किस तरीके की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। अखाड़ों का स्नान का क्रम आगे बढ़ता हुआ और साथ ही साथ आम श्रद्धालु, उनमें भी जबरदस्त उत्साह आज बसंत पंचमी के मौके पर। विवेक देखिए, बिल्कुल जो 10वां अखाड़ा है निर्वाणी अड़ी अखाड़ा, उसका स्नान जारी है। पिछले आधे घंटे से उनका स्नान जारी है और अभी भी तस्वीरों में आप देखेंगे तो लगातार उन साधु संतों का एक जो पूरा ये जो जन सैलाब है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचे हुए हैं। आज की बात करें तो आज बसंत पंचमी के अवसर पर लगभग 82 लाख लोगों ने अभी तक इस अमृत स्नान को कर लिया है और सामने की तरफ में श्रद्धालुओं का भी आपको हुजूम दिखाई दे रहा होगा। हालांकि आज मौनी अमावस्या के बाद आज जिस तरीके से प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त माहौल बनाया है, उसके बाद जो आम लोग हैं वो आसानी से आ जा सक रहे हैं, उनका आसानी से स्नान हो पा रहा है। ये भी तस्वीरें सामने की तरफ में दिखाई दे रही हैं। एक जो पिछले दिनों जो मौनी अमावस्या के अवसर पर जो एक श्रद्धालुओं की जो भीड़ एक साथ दिखाई दे रही थी, उस तरीके का दबाव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के एक जो सबसे पहला फॉर्मूला है कि जो भीड़ है वो चलती रहे, और उसका जो सबसे पहला काम है वो चलने का काम कराया गया है। सामने की तरफ में पॉन्टून पुल्स की भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आज जो है सारे के सारे जो पॉन्टून पुल्स हैं उनको बाकायदा चलाया जा रहा है। उसमें प्रशासन के लिए 2 पॉन्टून पुल्स को रोकने के अलावा बाकी एक तरफ से जाने के लिए, एक तरफ से आने के लिए, इसी तरीके से झूसी आ रहा है, अलग अलग जगहों पर जाने के लिए पॉन्टून पुल्स भी जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इस कारण जो भी श्रद्धालु आ जा रहे हैं वो सुगमता से उनका आना जाना एक तरफ से दूसरी तरफ हो रहा है। वहीं जिस तरीके से मौनी अमावस्या की जो घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरी घटना को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह 3:30 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते हुए देखे गए हैं। पल पल की अपडेट यहाँ से लगातार ग्राउंड जीरो से मॉनिटरिंग जो है वो भी की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। यहाँ पे जो पहले से अधिकारी तैनात थे, उसके बाद आशीष गोयल और भानु गोस्वामी जैसे जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर पोस्ट किया गया है। वो यहाँ पर आकर के स्थितियों को देख रहे हैं। आशीष गोयल तक को तो यहाँ तक उन्होंने कल वो आकर के उन्होंने गंगा पूजा भी की और माँ गंगा से प्रार्थना की कि ये जो पूरा का पूरा आयोजन है वो सकुशल संपन्न हो जाए। इस बाबत भी अधिकारियों ने प्रार्थना की है। बड़ी संख्या में जो ट्रेनी IPS ऑफिसर्स थे उनको आज बुला लिया गया है, वो पूरा का पूरा ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग शहरों से, अलग अलग बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं उनको एक सीमित संख्या में अंदर भेजा जा रहा है और वहाँ पर जहाँ पर उनको रोका जा रहा है वहाँ पर बाकायदा व्यवस्थाएं दी जा रही हैं।
जिससे कि यहाँ पर संगमनोस पर भीड़ जो है वो ना हो श्रद्धालुओं की और लोग आते और जाते रहे। इसको लेकर के लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। पीछे की तरफ में जो आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी, इसमें इन आवाज़ों में लगातार लोगों से ये कहा जा रहा है कि कोई भी रुके नहीं, लोग आए, स्नान करें, स्नान करने के बाद लोग सीधे यहाँ से अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए, लोग सुरक्षित अपने घरों को रवाना हो, इस तरीके के लिए आह्वान जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ देखिए जो निर्वाणी अली अखाड़ा है वो जा रहा है यहाँ से स्नान करते हुए और ढोल नगाड़े के साथ बैंड बाजा जो है उसका भी स्नान संपन्न हो गया है और वो भी अब अपने शिविरों की तरफ लौटते हुए। और अब बारी उदासीन अखाड़ों की होगी। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अवधेश, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा अवधेश से जानते हैं, अवधेश किस तरीके से अभी अखाड़ों के स्नान का क्रम आगे बढ़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए अब 3 अखाड़े बचे हैं, उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। और इनसे अलग अगर हम देखें तस्वीर तो महाकुंभ क्षेत्र में अब जो अखाड़े स्नान कर चुके हैं उनके देखिए अखाड़ों के कैंपस में रौनक एक बार फिर से लौट आई है। जो बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए कि वो पहुंच रहे हैं और ये क्रम पूरे दिन बना रहता है। हालांकि जब अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर पूरी तरीके से ये बैरिकेडिंग हो जाती है, लेकिन एक तरफ तो स्नान चल रहा है, दूसरी तरफ अखाड़ों में देखिए जो संत है वो धुनी रमा कर बैठे हुए हैं और पूरा वही क्रम चल रहा है इस वक्त जो अखाड़े में चलता है। अगर हम बात करें 3 अखाड़ों की तो 40-40 मिनट का समय रहेगा। निर्मल अखाड़े को थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, तो कुल मिलाकर लगभग ये 2:45 बजे स्नान समाप्त हो जाएगा। और सबसे अहम बात ये रही कि आज जो स्नान हुआ है वो काफ़ी अच्छी गति से हुआ है, देरी नहीं हुई, क्योंकि जो मकर संक्रांति का स्नान था वो लगभग 1.5 से 2 घंटे की देरी से चल रहा था। तो कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर है। कुछ लोग भी हमारे साथ, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से, हरियाणा करनाल जिला से। हुआ स्नान हो गया? हाँ हो गया, बहुत बढ़िया होगा। संतों के दर्शन हुए? संतों के दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और योगी जी ने बहुत बढ़िया से इंतजाम किया हुआ था आज। महाराज कहाँ से आए? हम तो आए हैं महाराष्ट्र से और चित्रकूट में निवास करते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? जो हम बताएं वो सही है। दर्शन हो गए? दर्शन हुआ, स्नान अच्छे से हुआ, व्यवस्था अच्छी रही है। कहाँ से आए हैं? हम तो जोधपुर राजस्थान। तो संत आ गए अपने अखाड़े में, वापस लौट आए नहा के। स्नान बहुत अच्छा हुआ आज, मतलब और व्यवस्था देखी तो मतलब व्यवस्था सर नंबर 1 व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी इस चीज की कमी